दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और मैं आपका स्वागत करता हूँ टेक दोस्ताना इस मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि पबजी से लेके अभी तक कम से कम 118 अब भी जो ऐप बैन हुए थे उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मतलब भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 और मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले जून में 59 और जुलाई में 47 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब तक चीन के 224 यानी कि 224 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा हुआ है, जो कि भारत सरकार ने मतलब सुरक्षा का हवाले देते हुए चीन मोबाइल ऐप को पूरी तरह से बंद किया है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच सरकार ने तीसरी बार चीनी मोबाइल ऐप्स बैन किए हुए हैं। इस बार लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी भी इसमें शामिल है। तो उसी के साथ 118 मतलब पबजी को मिला के 118 मोबाइल ऐप पे बैन लगा हुआ है भारत सरकार ने। इस बार चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। उनमें पबजी के अलावा लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग, ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप भी शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है। सरकार के मुताबिक ये ऐप भारत की मतलब जो संप्रभुता है और रक्षा और राज्यों की सुरक्षा पर पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे, जैसे कि डेटा चोरी और भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे ये ऐप। मंत्रालय ने अब बयान में कहा है कि उससे इन ऐप्स के बारे में कई शिकायत मिली थी। हमें कई ऐसी रिपोर्ट्स मिली थी कि एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ ऐप्स यूजर्स के डेटा को चोरी कर रही थी और उन्हें लगातार देश के बाहर स्थित अपने सर्वर तथा अवैध रूप से पहुंचा रही थी। अब तक मतलब 224 चीन के ऐप पर प्रतिबंध लगाए गए। इससे पहले लोकप्रिय टिकटॉक, चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। जून के आखिर में भारत ने टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया। इस तरह अब तक चीन के 224 ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। हमने पाक के ऊपर जो की थी वो सर्जिकल स्ट्राइक थी और भारत सरकार ने अभी चाइना के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की है। वो तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कुछ लोग मतलब परेशान हो रहे हैं कि अभी गेम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। मतलब गेमिंग इतनी अच्छी नहीं है पबजी के जैसे, लेकिन फिर भी ठीक है मेरे ख्याल से। मतलब बैन होना चाहिए था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी अभी पबजी खेलने लगे। उनके घर वालों को तकलीफ़ होती है मतलब, लेकिन ठीक है भारत ने मतलब बैन किया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही किया हो। मेरे ख्याल से भी इसके मतलब अल्टरनेटिव में कुछ इंडिया ने ना अच्छे ऐप तैयार करना चाहिए जो कि छोटे बच्चे भी खेल सके और किसी को तकलीफ ना हो। और ये तो मतलब अपना इंडियन आर्मी ने वही ब्लैक टॉप पे अभी आपको मालूम होगा कि एसएसएफ मतलब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने जो कारनामा किया है वो बहुत ही अच्छा था। इसके लिए कम से कम हमारे आर्मी के लिए तो कम से कम हमको ये ऐप बैन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं होगा तो पबजी से बहुत पैसा चाइना की ओर जाता है। पबजी नहीं, खाली टिकटॉक हो या कोई भी ऐप हो, उसके वजह से बहुत डेटा चोरी भी होता है और उससे पैसे जो जाते हैं वो चाइनीज़ कंपनी को जाते हैं। उसमें अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि चाइना में अभी उधर मानसरोवर के साइड में भी अभी जो उनका अपना जो मतलब सर्जिकल स्ट्राइक हो या कुछ करने के लिए बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह तैनात किए हुए हैं। जैसे अपने इधर समझो युद्ध होता है, मतलब ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वॉर चालू हो जाएगा तो सबको दोनों को भी प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन इंडिया मतलब सोचेगा वैसे और सोच समझ के ही कुछ ना कुछ कदम उठाएगा। 2020 के पहले पबजी ने लगभग $1.3 बिलियन के आसपास कुछ तो कमाया था, यानी कि इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 9,731 करोड़ होते। इतने कम समय में आश्चर्यजनक आंकड़ा पूरी तरह से भारी है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन पबजी 175 मिलियन बार डाउनलोड हो चुका है। और कोविड-19 के मतलब महामारी के लॉकडाउन के टाइम पे भी घर में सब लोग रहते थे, तो बहुत मतलब पबजी ने कम से कम $270 मिलियन यानी कि लगभग 2021 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की है।
गेम को ब्लू होल द्वारा बनाया और प्रबंधित किया गया है, जो एक दक्षिण कोरियाई संगठन है। पबजी लोकप्रिय होने के बाद टेंसेंट, एक चीनी समूह ने चीन में उत्पाद के दौरान मतलब उसको खरीद लिया था। मतलब पूरी तरह से नहीं खरीदा था, आधा शायद हिस्सा है उनका। तो टेंसेंट ने उसमें शेयर्स होल्डिंग्स किए हुए। भारत में जो गेम चल रहा है उसमें मतलब हम लोग स्टार्ट करते थे, उसके ऊपर टेंसेंट का लोगो आता है, आपको तो पता ही होगा। मतलब स्टार्ट करते वक्त टेंसेंट का लोगो आता है पूरी तरह से, उसके ऊपर एक पैन आता है। तो मतलब पूरी तरह से नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन 50% या 20% भी हिस्सा होगा तो कम से कम हम लोग उन लोगों को 100 करोड़ 150 करोड़ हम लोग हमारी तरफ से दे रहे हैं, मतलब खुद की तरफ से। तो उसके ऊपर हम लोगों को भी सोचना चाहिए। उतना अगर हम लोग अपने इंडिया के किसी गेम या किसी को भी दे सकते हैं तो हम लोग देना चाहिए। और वो तो मतलब पैसा हमारा इंडिया में ही रहेगा। भी कुछ मतलब मिलिट्री का जो इक्विपमेंट रहता है वो भी अभी बैन किया हुआ है इंडिया में अपने। तो मेरे ख्याल से इनको भी हम लोग पैसे दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा वैसे। बाहर से आने वाला मतलब पूरी तरह से नहीं, कुछ साल के लिए बैन किया हुआ है। तो हम लोग इधर उधर पैसा देने से अच्छा है कि हम लोग कुछ सहायता कर सके इंडियन आर्मी को, तो हम लोगों को करना चाहिए। अगर समझो अभी तक तो वैसे कुछ निकला नहीं, लेकिन अगर समझो प्रधानमंत्री अगर बोल देते कि कुछ ना कुछ तो हिस्सा दीजिए, तो हम लोगों को देना चाहिए। कुछ नहीं मतलब तो कम से कम 100 रुपये भी अगर हर घर से जाते तो कम से कम मेरे ख्याल से 100 करोड़ के आसपास भी गए तो भी बहुत है। क्योंकि मतलब इंडिया के आर्मी के लिए हम लोग इतना भी कर सके तो बहुत है, मतलब बहुत है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए उसके बारे में कुछ ना कुछ। मेरे ख्याल से हम लोगों को अपना स्वदेशी कुछ कार्स हो, मोबाइल्स हो, वो लेना चाहिए। मालूम है जल्दी से इसमें कुछ हम लोगों को आसान नहीं लगेगा या मिलेगा भी नहीं, थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी, लेकिन ट्राई तो करना चाहिए हम लोगों को। तो देखते हैं, स्वदेशी अपनाते हैं। और इसी के साथ मेरे ख्याल से हम लोगों को मतलब सोनम वांगचुक है जो कि लद्दाख में कुछ समाज सेवी संगठन भी चलाते हैं, वैसे लोगों को भी हम लोगों को अच्छी तरह से मदद करनी चाहिए। मैं तो उनका मतलब पहले से ही फ़ैन हूँ, शायद आपने नहीं देखा होगा। मैंने उनका 3 वीडियो भी डाला है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो आप देख लीजिए उनका भी वीडियो। शायद आपको ये मालूम भी नहीं होगा कि ताइवान में अभी जो एरोप्लेन गिरा था चाइना का, मतलब गिराया गया था, उसके बाद B-2 बॉम्बर से अपना अमेरिका ने बैकअप भी दिया है। तो कभी भी जंग छिड़ सकती है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम आर्मी का सपोर्ट कर लीजिए, इंडियन आर्मी का, और इंडिया को अपने आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट कीजिए। इसलिए मैं प्लीज़ आपको दिल से बोल रहा हूँ, इंडियन आर्मी को साथ दीजिए प्लीज़। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और जय हिंद दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन के समय में बाहर ज़्यादा मत घूमिए और ऐसे हंसते रहिए और इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते रहिए।